Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. This subject, chapter number 4, secretary, start the last uh, few videos. What is secretary? Origin of secretary, importance of secretary, and types of secretary. So first type is personal secretary. The various points discussed the last lectures. So friends, today we are going to learn about second types of secretary, institutional of a secretary. A secretary appointed by an institution or organization is called institutional secretary. यानी कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिस पर्सन को अपॉइंट करता है उसे हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं. The various types of institutional secretary, one by one, types of institutional secretary discuss this video. First is secretary of a non-profit association. A non-profit association means the organization formed to promote social, education, cultural, arts, sports activities with the intention of provide services and not to earn profit. यानी a non-profit association means non-profit association का मीनिंग ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है उसका एम ये है सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट एक्टिविटीज विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइड सर्विसेज, यानी हर एक सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने का उनका एम है एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी इसके बदले में उनको किसी भी प्रकार की प्रॉफिट की कोई भी इच्छा नहीं है. यानी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का एम क्या है? ओनली सर्विस प्रोवाइड करना, यानी जो भी सर्विस होगी आपकी सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, आर्ट्स, स्पोर्ट एक्टिविटी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. A non-profit association is looked after by management committee which is elected by the member. यानी इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट कमिटी थ्रू की जाती है, यानी मैनेजमेंट कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ सेक्रेटरी, यानी जो भी सेक्रेटरी है उस सेक्रेटरी को की जो भी अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट कमिटी थ्रू की जाती है. द सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और हॉनरियम बेसिस, यानी जो भी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी फुल टाइम, पार्ट टाइम, पर्सनल वर्क और सैलरी बेसिस ऑन हॉनरियम बेसिस, यानी फुल टाइम, पार्ट टाइम वो क्या करता है, वर्क करता है एज ए सैलरी बेसिस पे या हॉनरियम बेसिस पे. हॉनरियम जिसे मानधन कहते हैं. तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के एग्जांपल देखे जाए तो रोटरी क्लब है, लायन क्लब, स्पोर्ट क्लब, कल्चरल क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा. दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. Then the qualification secretary of a non-profit association. There is no prescribed qualification for this type of secretary, यानी इस टाइप ऑफ सेक्रेटरी के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं किया गया. द सेक्रेटरी शुड बी acquainted with the object and basic functioning of the organization, यानी जो भी पर्सन है उस पर्सन को बेसिक फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ फीलिंग,
computers, correspondence are the basic requirement for this type of organization. यानी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो सेक्रेटरी वर्क करता है उस वर्क सेक्रेटरी को नॉलेज ऑफ फिलिंग, कंप्यूटर्स, करस्पॉन्डेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सेकेंड टाइप से सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. A cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more. यानी मिनिमम 10 मेंबर और मैक्सिमम जो भी मेंबर्स है उस मेंबर्स को मेंबर्स थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. यानी मिनिमम 10 मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए. इन महाराष्ट्र दिस सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960. महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंदर इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर. यानी इसकी जो भी ऑब्जेक्ट है, इस सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट है वो है इस सर्विस प्रोवाइड इस मेंबर, यानी इस सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा. यानी जो भी सोसाइटीज होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सोसाइटी अपने मेंबर्स को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. देन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. The member elect their representative called management committee. यानी इस कंपनी के या इस सोसाइटी के सेक्रेटरी को मैनेजमेंट कमेटी थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है. यानी जो पर्सन एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है वो पर्सन क्या होता है, इस मैनेजमेंट कमेटी का एक मेंबर्स होता है. यानी द मेंबर्स इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल मैनेजमेंट कमेटी. यानी मैनेजमेंट कमेटी की एक मेंबर को वो क्या करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. यानी उस पर्सन को क्या करते हैं, एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है. जनरली सच अ सेक्रेटरी वर्क ऑन हॉनरी बेसिस. यानी जनरली जो सेक्रेटरी है उस सेक्रेटरी का वर्क जो होता है वो कैसे होता है, हॉनरी बेसिस पे वो वर्क होता है, जिसे हम मानधन कहते हैं. फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन अ सैलरी बेसिस. यानी लार्ज स्केल आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी रही, यानी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी रही, तो इसके लिए आपका जो भी सेक्रेटरी आप अपॉइंट करते हैं वो सेक्रेटरी क्या होता है, आपका एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, और उसे हम सैलरी बेसिस पे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. देन है क्वालिफिकेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन. यानी इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं किया गया. सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी अ एटलीस्ट ग्रेजुएट. यानी उस पर्सन को कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट की जो भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और एटलीस्ट वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए. देन थर्ड टाइप से सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ form of organization which is considered to the most suitable on for organization business activities on large scale. The joint stock company are types of organization, a large scale organization
which is considered to the most suitable organization business activities on large scale. यानी बड़े स्केल पे यानी बड़े तरीके से कामकाज करने के लिए इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. यानी जो भी हमारे अलग अलग कंपनीज है, यानी जो बिजनेस के अलग अलग हमारे टाइप्स है, जैसे कि सोल ट्रेडर्स है, पार्टनरशिप है, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इनके बाद ये जो सभी सोसाइटीज़ है या कंपनीज है, ये स्मॉल स्केल पे क्या करती है, वर्क करती है. पर लार्ज स्केल पे यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी जब हमें चलानी होती है तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. A company secretary is considered to be one of the key officer of the company. यानी अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर यानी जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उस कंपनी सेक्रेटरी को हम की ऑफिसर ऑफ कंपनी कंसिडर करते हैं, यानी वो मेन ऑफिसर रहता है. सेक्रेटरी इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेक्रेटरी को एक इम्पोर्टेंस दिया गया है. अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. The company secretary is appointed right from the time the company is formed to look after the various aspects of business. यानी कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट आपके कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम में ही अपॉइंटमेंट उसकी की जाती है. सेक्रेटरी वर्क अंडर द control of the board of directors. Secretary works under the control of the board of director. यानी जो भी सेक्रेटरी होता है उस सेक्रेटरी की जो भी वर्क है उस वर्क को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है. देन है qualification of joint stock company. As per section 203 of Company Act 2013, the company secretary must be a member of institution of company secretary of India. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो भी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI का मेंबर होना चाहिए. एंड लास्ट टाइप इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो वेरियस मिनिस्टर डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम उसे कहते हैं. यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा डिपार्टमेंट कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कंट्रोल में या मंत्रालय का जो भी अलग अलग काम है इनके अंदर वो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. In the functioning of government of India and state government, a secretary is administrative head of a ministry or department. यानी आपका जो भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसके द्वारा जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यानी जिसे हम प्रशासकीय अधिकारी कहते हैं, उस प्रशासकीय अधिकारी को प्रशासकीय कामकाज को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट का हेड होता है इसके लिए हमें सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है. या एज उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए हम सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं. इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी होल्ड पोजीशन
as a head of department like finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. यानी उस डिपार्टमेंट के या उस मिनिस्ट्री के चिटनीस प्रशासकीय हेड या मिनिस्ट्री हेड या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या कहते हैं, वर्क करते हैं. यानी हर एक खाते का चिटनीस प्रशासकीय प्रमुख एज अ वर्क करता है. जैसे एग्जांपल देखा जाए तो फाइनेंस सेक्रेटरी है, यानी अर्थ खाते का जो चिटनीस है. डिफेंस सेक्रेटरी है, संरक्षण खाता का जो चिटनीस है. होम सेक्रेटरी है, यानी जो हमारा गृह खाता रहता है, उस गृह खाते का जो होम मिनिस्ट्री रहती है, उस होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है. यानी हर एक डिपार्टमेंट का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एज अ सेक्रेटरी क्या करता है, वो वर्क करता है. देन द क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. The secretary of a government need to possess a graduation degree. यानी ग्रेजुएशन डिग्री उसके पास होनी चाहिए या ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होना चाहिए. द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन. यानी लोक सेवा आयोग ने जो भी आयोजित की होगी नागरिक सेवा परीक्षा जो है वो उसने उत्तीर्ण होना चाहिए एंड बी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. या उसके साथ साथ जो IAS है, यानी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील कोई भी अधिकारी जो रहता है या हेड रहता है, एज अ सेक्रेटरी वो अपॉइंट कर सकते हैं. यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन उसने पास होनी चाहिए, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई भी ऑफिसर्स क्या हो सकता है, एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है. सो फ्रेंड, टुडे डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल secretary. What is institutional secretary? Various types of institutional secretary. First is secretary of non-profit association, उसकी appointment, उसका qualification. Second is secretarial of a cooperative society, उसका meaning, उसका appointment, उसका qualifications. Then the secretary of joint stock company, उसका meaning, उसका appointment, उसका qualifications. Then secretary of government departments, उसका मीनिंग, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन. जी जो भी इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के क्या टाइप्स दिए हुए हैं, उस टाइप्स के मीनिंग, उसके अपॉइंटमेंट, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में आज के वीडियो में हमने जानकारी ली है. थैंक यू फ्रेंड्स.